यहाँ पे तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, इतने जेब कतरे घूमते। बिल्कुल सही है, दर्जा तो मिलना चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं। कि सीएम कैंडिडेट के अलावा हम ये देखें काम कौन सही कर रहा है। हमारी समस्याओं को उठाए, हमारा ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा है। जो पानी झुग्गी झोपड़ी में घुसता है। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और दिल्ली चुनाव को लेकर आज हम हैं दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा में और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने इस इलाके में सबसे बड़ा काम क्या किया है? भैया यहाँ पर देखिए, सबसे बड़े काम जो हुआ है सड़क वगैरह का हुआ है। लाइटें हो गई, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सब कुछ बढ़िया है। नहीं, यहाँ लाइट के और सड़क के अलावा कोई काम नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक दूसरा सवाल ये है कि ये माना जाता है कि दिल्ली की जनता फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए वोट करती है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, ये तो साफ सी बात है, हमसे लेके मतलब जैसे हमें फ्री दे रही है, वो जो है जैसे जिनका कमर्शियल में डाल रखा है उनसे निकाल लेते हैं। यही बात है, घरों से बिजली माफ़ कर दी और दुकानदारों से बिजली लेनी चालू कर दी। जो पहले 4,000 का बिल आता था, अब 17,000 का बिल आता है। बड़ा मुद्दा कोई सोचता नहीं है। यहाँ का जो लोकल आदमी है वो बड़ा मुद्दा सोचता नहीं है। अब बड़ा मुद्दा जब तक सोचेगा नहीं तो बड़ा आदमी बनेगा नहीं। उन्हें चाहिए सब बस फ्री मिल रही है। जो नई सरकार आएगी उसे जो काम को सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आम आदमी को सबसे ज़्यादा जो रोजगार की दिक्कत हो रही है, कमाई कम हो गई है, उस हिसाब से उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो महंगाई ज़्यादा है, कमाई कम है। नाला सही करवाओ, जो पानी झुग्गी झोपड़ी में घुसता है, इससे ज़्यादा दिक्कत हमें है। और कहते भी हैं कि हाँ हो तो रही है, बस थोड़ा बहुत कूड़ा निकाला, बस छुट्टी। मेन तो देखिए जी, सड़कें हैं। आप देखिए, बरसात 2 दिन होती है, बाढ़ का खतरा आने लग जाता है। क्राइम देख लीजिए दिल्ली में और यूपी में देख लीजिए कितना कम है, और दिल्ली में देख लीजिए महंगाई भी आप देख सकते हो। दिल्ली में सबसे पहली तो सुरक्षा चाहिए, लोगों को सड़क चाहिए। यमुना में मुद्दा है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? फ्री। ये केजरीवाल कभी काम पे बात कहाँ नहीं करते, वो सिर्फ फ्री के चक्कर में, और पब्लिक को यहाँ पे फ्री चाहिए सर। दिल्ली में एक बहुत गंभीर मुद्दा बताया जाता है कि लगातार यहाँ यमुना प्रदूषित हो रही है, हवा में पोल्यूशन बहुत हो गया है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो, आप पार्टी सरकार जिम्मेदार है, ये कुछ नहीं करा उसने। ये तो कल केजरीवाल ने भी मान लिया कि हमारी वजह से गंगा साफ है, जमुना साफ नहीं होगी। जिम्मेदार तो इसलिए पॉलिटिशियन ही है सारे, ये प्रत्यारोप करते रहते हैं, एक दूसरे पे काम नहीं करते। खाली राजनीतिक भावना है, वर्ग की भावना नहीं है। जमीनी यही उठेगा क्योंकि 10 साल से केजरीवाल सरकार का जो है राज है यहाँ पे, और उन्होंने करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ बातें ही बनानी हैं। उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम दूसरों के ऊपर जो है अपनी बातें थोपे। उनका मेन मकसद सिर्फ यही है। दिल्ली को लेकर लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग होती रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अनिवार्य है। जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होगा, जब तक यहाँ की समस्याएं खत्म नहीं होगी। नहीं होना चाहिए। जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो तभी दिल्ली में विकास होगा हर तरह से। जिस पूरी दिल्ली के अंडर में होगा ना। आज सेंटर पुलिस सेंटर उसके अंडर में है, सेंटर के अंडर में, वो कुछ कर नहीं सकते। जिसकी भी सरकार बने वो पूर्ण राज्य दर्जा हो। बिल्कुल सही है, दर्जा तो मिलना चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे केंद्र प्रधानमंत्री का होता है इसलिए दर्जा नहीं मिलेगा यहाँ, इसलिए नहीं मिलेगा। किसी का भी सरकार आ जाए, बीजेपी का भी आ जाए, किसी का भी आ जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए। दिल्ली को राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे हमें भी बेनिफिट होंगे और आगे सभी काम होंगे। अगर और राज्यों को मिलता तो दिल्ली तो सबसे ऊपर है, तो उसे तो सब चीज़ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमें बेनिफिट क्या है? आज के टाइम में अगर वोटिंग भी देखते हैं तो सभी एक ही चीज़ हमें देने को तैयार हो रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बाकी चीज़ हमें क्यों नहीं देते हैं? क्या आपके विधायक से आप मुलाकात कर पाती हैं या आपके बुलावे पर या किसी समस्या को सुनने वो इलाके में आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है वैसे तो। हाँ, और देखा है बहुत कम, जैसे यहाँ पे सड़कें वगैरह भी ज़्यादातर खुदी हुई होती है। यहाँ पे ढंग की कोई भी गली नहीं है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। विधायक हमारे जो बुलाने पे आते हैं हमारे कार्यक्रमों के अंदर, वैसे राउंड मार्केट का नहीं लेते इतना। बाकी कार्यक्रमों में आते हैं, जैसे बुलाया जाता है कार्यक्रमों में आते हैं। आज दिल्ली अनसेफ है, आपके क्षेत्र में क्या क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती हैं, रुकती नहीं है। यहाँ पे तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, इतने जेब कतरे घूमते हैं, हर एक चीज़ है यहाँ पे। मतलब रात के टाइम में निकलना बिल्कुल मतलब खाली नहीं है यहाँ पे। हम ये कहना चाहेंगे हमारे इलाके में क्राइम इतना ज़्यादा नहीं है, पहले के मुकाबले कम ही है। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार दिल्ली में गिरा है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? कांग्रेस तो अपनी हालत की खुद ही जिम्मेदार है। उन्होंने एक तो काम नहीं करा, फिर थोड़ा उनकी पार्टी में भी कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे देख के लोग वोट करें। सुरक्षित नहीं है पब्लिक की, ये कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा आ गया है
और उन्होंने भी अभी कुछ काम ऐसा करा नहीं है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। है कि दिल्ली में लगातार ये ट्रेंड देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को वोट करते हैं और विधानसभा चुनाव में आम आदमी को वोट करते हैं। इस ट्रेंड को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो वो थोड़ा सा उनका वो था कि रियायत दी गई, मतलब स्कूलों में, शिक्षा में, तो अब जो अब इस साल जो है बीजेपी का ज़्यादा जोर है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो विधानसभा में आपका आने का मुख्य कारण ये है कि उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी कराया। ऐसा नहीं है कि देखो स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत काम करवाया, हॉस्पिटल में काम करवाया, लेकिन मेन बात है सबको चाहिए बिजली फ्री, पानी फ्री। जब आप वोट करने जाएंगे तो पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे या सीएम का चेहरा देखेंगे? क्या देखकर आप वोट करने जाएंगे? सबसे पहले पार्टी की तरफ ध्यान होगा, दूसरा सीएम का चेहरा होगा, तीसरा जो हमारी बातों को मान सके। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ यही है, एरिया में रह के जो भी विधायक हमारी समस्याओं को उठाए, हमारा ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा है। सीएम कैंडिडेट के अलावा हम ये देखें काम कौन सही कर रहा है। इस टाइम केजरीवाल का हाल ये है कि पैसे तो बांट रहा है, ये 2100 की घोषणा कर दी, बिजली पानी फ्री है, लेकिन दिल्ली में जो समस्याएं हैं, नाली, सड़कें, रोड वगैरह, सब में दिक्कत है। ये डेवलप नहीं हुआ केजरीवाल के आने के बाद। शीला दीक्षित के टाइम में जो है दिल्ली डेवलप हुई अच्छी तरह, फ्लाईओवर, सड़कें, नालियाँ सब सही थी। इसके आने के बाद इनसे ध्यान हट गया, पब्लिक में पैसा जा रहा है, बिजली, पानी और ये फ्री वाले हिसाब में जा रहा है।